इलाका, ऐसा कौन-सा कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इग्नोर भी किया जा रहा है काफ़ी टाइम से? देखते हैं कोई इश्यू है। यहाँ पूरा एक गांव एक ही कमरे में रह रहा है। ये है हमारा कमरा, इसमें कम से कम 6 परिवार रहते हैं। हमारे मणिपुर में 2 साल से वॉर चल रही है। यहाँ लोग बस दाल चावल खा रहे हैं। बच्चे टेंट लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। So this is for 100 people. Yes. Please don't go there. I feel very uncomfortable. It's okay. आपका गांव सामने है। हमारा गांव इधर ही सामने। और अब आप वहाँ सामने जो गांव दिख रहा है वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। यह मणिपुर, जहाँ 170 रिलीफ कैंप्स हैं। इन्हीं में ठुसे लोगों की सच्चाई दिखाने पहुंची मेरी टीम। यहाँ हमने अभी 6 चेक पॉइंट्स पार किए हैं। जहाँ पे हम रुके हैं ये बताता है कि अभी भी 2 साल बाद यहाँ कंडीशंस नॉर्मल तो नहीं हैं। 2 साल पहले ये एक मार्केट प्लेस था, यहाँ पे बाज़ार लगता था, पर अभी लोग मच्छरदानी लगा के बेडशीट्स लगा के यहाँ पे रह रहे हैं। ये मेरा पति सोएगा, मेरा बच्चा और मैं सोएगा, वहाँ पर मेरा ससुर मेरा माजी सोएगा, अभी वहाँ पर भी दीदी सोएगा। जो बेडशीट है ना पदा लगाता है सब सोने के बाद। अपने बच्चे के लिए आप क्या चाहते हो? बच्चों के लिए अच्छी भविष्य चाहता है हम लोग, क्योंकि हम लोगों भी मन करता है। मेरा बच्चा है ना वो कुछ खाने के लिए दे मांगा तो हम लोग माँ को दे नहीं पाए ना, इसलिए बहुत ये हालत देख के हम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। कैसे बनाएगा हम लोग उसको आदमी, बड़ा सा आदमी। मणिपुर के लोगों ने सालों की मेहनत से जो घर बनाए वो तो छिने ही, साथ ही में उनका काम भी छिना, जो एक रोटी खाने का साधन होता है। और फिर उनको सिर्फ अपने घर की छत से अलग नहीं किया, अपने ही घर वालों से भी दूर कर दिया गया। आपके घर में कौन कौन है? हमारा बीबी अभी सुचापुर में है। आपकी बीवी को अलग क्यों रहना पड़ रहा है? लेकिन अलग जाति था। आपकी बात होती है? हाँ, कभी 1 साल ज्यादा हो गया, बात नहीं मिलना नहीं है, फोन भी नहीं करा है। दिल में थोड़ा दर्द होता है। राजनीति ने वो लोग सही काम करेगा तो नुकसान कोई किसी को नहीं होगा। मत करो, लड़ाई मत करो, चुपचाप रहो, शांति से रहना चाहिए। ऐसा बात करने से सब शांति से रहेगा। हम लोग दोनों को मारते मारते रहेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा खून लाल है, मेरा खून भी लाल है, भगवान तो एक ही है। आदमी ने नाम अलग अलग बना रहा है। इस कैंप के ठीक बाहर एक मंदिर है जहाँ 1500 लोगों का खाना बनता है, पर खाने के नाम पर पिछले 2 सालों से यहाँ बस दाल चावल ही पहुँच पाया है। अभी क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ अभी सुबह का दाल चावल बना है और अभी हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं 1500 आदमी के लिए। यहाँ काम करने का मौका भी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ रिलीफ कैंप का खाना बना रहे हैं। आप कहाँ से हैं? चूराचंदपुर से। आप वहाँ क्या करते थे? वहाँ पर हम लेबर थे, घर बनाता है वहाँ पे। आपका काम घर बनाने का है? हाँ। और आपके घर के साथ क्या हुआ? सब जला दिया, सब खत्म हो गया वहाँ पे, तो अब वहाँ पर कोई बचा नहीं। अपने घर वालों से दूर ये लोग दूसरों के घर वालों के लिए खाना बनाते हैं। बनता सिर्फ दाल चावल है, लेकिन फिर भी इसके लिए लाइन लगा के बर्तन पकड़ के लोग इंतजार करते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और यहाँ पे भी ये रिलीफ कैंप है, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। सर, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम 23 मई महीने से। हमारा गांव तो मणिपुरी लोग आग जला दिया सब, इसलिए हम भाग के आ जाए। कैसा लगता है यहाँ रहने पे? मजा है। हमारा पति ने बीमार है, उसका पेट बीमार है। यहाँ पंखा भी नहीं है? नहीं, पंखा नहीं है कोई। वहां से जब जला घर तो कुछ बचा के ला पाए? सब जल गया? नहीं, सब जल दिया। मात्र 30 लाख लोगों की आबादी है मणिपुर में, पर फिर भी यहाँ पीस मेंटेन करना इतना मुश्किल कैसे? 11,000 घर जले, 250 से ज्यादा जाने गई, पर फिर भी हमारे नेशनल मीडिया ने ना मणिपुर की कहानी कभी नहीं सुनाई। जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब मैं इम्फाल में रहती थी। एंड योर पेरेंट्स? जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हम अलग अलग भागे। इस वजह से हमारा नाम यहाँ और
यहाँ लड़ाई दो कम्युनिटीज के बीच है, मैती और कुकी। और ये लड़ाई 2023 में ही शुरू हो गई थी, जब मैती कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब बनने की डिमांड रखी। People used to doubt that whether I'm Meitei or whether I'm from the Kuki side. So I've been struggling from nightmares, sleepwalk, and like a sudden bang of sound really scares me. I will see people dying in my dream. I will see people killing each other, and I will be standing there and watching them shooting each other. हम ना ये सोच भी नहीं सकते कि कैसा होगा वो मंजर जो काजल और उसके जैसे कई लोगों को आज भी डरा देता है। एक रात मेरे बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एकदम से हमारे पूरे घर में टीयर गैस घुसने लगी। मेरा बीमार बच्चा अब हिल भी नहीं रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा ही नहीं। पूरे घर में डेडली गैस और आग तेज़ी से फैल चुकी थी। मेरे घर में मेरी माँ जी भी थी, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। मैं तब मेरे 5 महीने के बच्चे और माँ जी को लेकर जान बचाकर घर से भागी। यहाँ लोग मजबूर हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, बाजार और यहाँ तक कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक में रहने के लिए। Sana leibak Manipur, Manipur, sana leibak Manipur. Koloy nangi Manipur, lai zanonggi mani narakilay rang, pitak na mangan tawini. Sana leibak Manipur, Manipur. This guy is junior to me in high school. He was shot down on the night of 3rd May, I think. He was just a few meters away from his house when he was shot dead. आज मणिपुर में कई ऐसी वॉल्स ऑफ रिमेम्बरेंस दिखेंगी। ये वो कुकी, मैती, मणिपुरी या भारतीय हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान गंवाई, जिनकी शक्लें बस इन तस्वीरों में रह गई। These two young women were earning their livelihood by working in a car wash. These two were raped, at the same time were killed. आदमी जब नफरत से भर जाता है ना, तो एक भूखे जानवर जैसा डरावना हो जाता है। तब उसे भीड़ तो दिखती है, पर भीड़ का चेहरा धुंधला हो जाता है। और आज ये बेबस भीड़ दोनों तरफ है। What do you think is the possible solution to bring everything to normalcy? Actually, normalcy is maybe little difficult since 2 years already, and then they have been, molested, and then they raped, and then naked parades. After all this, I don't think that there should be peace again. शायद इतना वायलेंस अगर किसी भी और इंडियन स्टेट में जी, तो हमने वीडियो देख ली, अजीब सी वीडियो है, कन्फ्लिक्ट से भरी हुई। और वो लोग वहाँ के मणिपुर के 2 ट्राइब्स के बारे में ये बात हो रही है, कह रहे हैं कि अच्छे भले लाइफ इनकी गुजर रही थी, वहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो 2 ट्राइब्स में इतनी लड़ाई हो गई कि वहाँ पे घर कितनों को इन्होंने आग लगा दी। कितने लोग पता है, 150-200 कितने लोग हैं, उनकी डेथ वहाँ पे हो गई। और अब ऐसा हो गया कि उनको फिर कोई कैंप्स वगैरह बन गए, वहाँ पे रिलीफ कैंप्स, उनमें उनको रख लिया। तो रजिस्टर किया गया कि कौन लोग एक तरफ होंगे, मतलब 2 जितने भी कैंप्स बने हैं, तो फैमिलीज के नेम ही अलग अलग कैंप्स में चले गए। तो बेचारे मिल ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है कि सामने वो दूसरे में जा सकें या वो इधर आ सकें। इस तरह का इतना बड़ा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। तो थोड़ी सी बात है, फिर गवर्नमेंट ने इसको रिजोल्व ही नहीं कर सकी, इस कन्फ्लिक्ट का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकी। बेचारे इतने तंग और परेशान रह रहे हैं कि खाने के लिए कितने महीनों से ये रोज़ इनको फ्री में देखें वहाँ पे बनती हैं जो देग में, लेकिन दाल चावल रोज़ बनता है और रोज़ ही वो बेचारे लाइन में लग जाते हैं। पानी के यहाँ पे टैंकर आ जाते हैं, नहीं आए तो फिर वो मतलब गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं। ये बोले तो बड़े अजीब से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। गवर्नमेंट को अगर पूरे वो स्टेट्स के अंदर ऐसे इशू बने हुए तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। इनको तो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और ये जो वीडियो बनाती हैं तो कमाल करती हैं कि वहाँ की इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर सबकी ज़रा ध्यान लेके आती है कि भाई ज़रा वो देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे माँ बाप रो रहे हैं कि हम इनके फ्यूचर का क्या करेंगे। इंसान भी कहते हैं जानवरों से ज़्यादा बुरा वाला हिसाब हो जाता है कि उन बेचारों के साथ देखें किस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। औरतों के साथ इतनी ज्यादती की जा रही है। वहाँ पे बच्चे बूढ़े बीमार हैं, बेचारे पड़े हुए हैं। अगर खाने के लिए उनके पास मसला है तो फिर एजुकेशन और बाकी आगे की जो फैसिलिटीज़ है वो कहाँ से। कोई स्कूल में रह रहा है, कोई पार्क में रह रहा है, कोई अजीब से बाज़ारों में कहते मार्केट में रह रहे हैं, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स हैं
उसमें बैठे हुए एक एक कमरे में कितने कितने खानदान यहाँ पे रह रहे हैं, तो बहुत बड़ा इशू है। अजीब सा लगता है देख के। मतलब इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया, इतनी बड़ी रियासत है, तो वहाँ पे इस तरह से मुश्किल में पड़े हो लोग, तो ज़रूर उनको इस तरफ देखना चाहिए। जितनी इनकी वीडियोस होती है ना, जो हम ये चैनल विजिट कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ना कॉन्फ्लिक्ट्स को और इस तरह इश्यूज़ की तरफ लोगों को लेके आते हैं कि भाई थोड़ा इस तरफ भी ध्यान करें। यदि अगर ये मणिपुर के अलावा कहीं और होता तो अब तक शायद इसके बारे में कोई एक्शन भी लिया जा चुका होता, लेकिन अभी तक इनकी आपस की लड़ाई, इन दो ट्राइब्स की जो ये लोग हैं, इनकी ख़त्म ही नहीं कर सक रही पुलिस। यहाँ पे आके कुछ कर ही नहीं सक रही कि वो नॉर्मल अपने घरों में जाएँ और अपना सारा इनका सेटअप सही हो जाए ना, जो भी है। तो अजीब सी वीडियो थी भाई, देख के अफसोस हुआ। तो कोई और वीडियो हो तो हम फिर आपके लिए लेके आएंगे। अगर इंडिया की कोई अच्छी चीज़ें होंगी वो भी देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स वाले कोई इश्यूज़ हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर करते हैं आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।